परम पूज्य गुरुदेव से जीवन के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसमें एक चीज़ तो ये थी समय का उपयोग, समयबद्धता, क्योंकि बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में एक एक पल का उपयोग किया है और ये एक बड़ी विशेष बात थी। अगर वो अपने जीवन में एक एक पल का उपयोग नहीं करते तो शायद अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य नहीं कर पाते। उन्होंने समय का उपयोग करके ही अपने इस जीवन के अंदर 5 व्यक्तियों के बराबर का जीवन जिया है, जिसमें एक लेखक के रूप में इतना बड़ा साहित्य लिखना कोई सामान्य बात नहीं है। एक व्यक्ति अगर उपासना में ही लगा रहे तो सारा जीवन उसका उपासना में ही लग जाता है। अगर मिशन को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति लगे तो सारा जीवन उपासना में ही लग जाता है, मिशन को खड़ा करने में लग जाता है। और एक सफल गृहस्थ के रूप में और लोगों की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया। दूसरी चीज़ जो मैंने उनके जीवन से सीखी वो थी श्रमशीलता। वो प्रातःकाल जब हम लोग सोते रहते थे तब उनका सवेरा हो जाया करता था। प्रायः 1-1:30 बजे वो जग जाते थे और जब तक हम लोग प्रणाम में जाते थे तब तक वो अपना दैनिक क्रम समाप्त करके मिलते भी थे और अपना लेखन कार्य भी करते रहते थे, यानी दोनों काम उनके साथ साथ चलते थे। ये श्रमशीलता उनके जीवन के अंदर का एक बहुत आवश्यक अंग है। अगर युवा पीढ़ी इस परिश्रमशीलता को, श्रमशीलता को जीवन में उतार ले तो मैं सोचता हूँ कि सफलता उसके चरण चूमेगी। और तीसरी चीज़ जो बहुत आवश्यक थी, मितव्ययता, यानी उन्होंने बिल्कुल इतने बड़े मिशन के संस्थापक होने के बाद भी सादा जीवन जिया है। अगर हम उनकी वेशभूषा को देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि वो इतने बड़े मिशन के सूत्र संचालक रहे हैं। उनके भोजन को देखेंगे, क्योंकि मैंने स्वयं एक बार नहीं अनेक बार उनको भोजन खिलाया है। उनके भोजन को देखेंगे तो एक सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल सा भोजन, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया कि थाली में 2 चीज़ों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ लगाने की, एक चीज़ खाने की। जब मैं लेकर गया कई सारे व्यंजन तो उन्होंने एक कटोरी के अंदर सारे व्यंजनों को निकाल लिया, बाकी वापस कर दिए। बोले बेटा, शरीर के अंदर जाके तो सब एक हो ही जाते हैं, तो इसे क्या करेंगे अलग अलग खाकर। तो एक कटोरी में और एक रोटी और एक छोटा सा चावल, थोड़े से चावल लेकर उन्होंने कहा बेटा अब आना भी मत पूछने के लिए। और एक चीज़ मैंने उनके जीवन के अंदर सीखी वो था आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि अनुशासन ही है जो व्यक्ति को महान बनाता है। आज हम समाज में जब युवा पीढ़ी को देखते हैं और वो युवा पीढ़ी इतनी अनुशासनहीन हो गई है कि अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना, समाज की संपत्ति का नुकसान करना, अपने से बड़ों को अनादर करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती चली जा रही हैं। जबकि परम पूज्य गुरुदेव से हमने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सीखी थी आत्मानुशासन, बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार। उन्होंने बताया कि बेटा प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारे अंदर का चुंबक शक्तिशाली हो जाता है और वो चुंबक दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। क्योंकि विज्ञान का नियम है, डायनमो से बिजली निकलती है, चक्कर काट के डायनमो के अंदर आ जाती है। इसी प्रकार से अगर प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, घृणा बांटोगे तो घृणा मिलेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी अपने जीवन में ईर्ष्या घृणा किसी से भी नहीं करी। यहाँ न कि ऐसे व्यक्ति भी थे जीवन के अंदर जिन्होंने गुरुदेव को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसके लिए भी परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी कोई भी ईर्ष्या का शब्द नहीं निकाला। उन्होंने सिर्फ प्यार बांटा है और कहा है जो मेरा काम है वो मुझे करने दो। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। अगर युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहे तो आत्मानुशासन, आत्मसंयम, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर वो पूरी तरीके से अपने आप को ढाल ले
तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि इसी युवा पीढ़ी के माध्यम से हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जो विश्व के अंदर सर्वोपरि होगा। देखिए, आज के युग में जो मिशन का प्राण है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि बगैर आत्मशोधन के और बगैर आत्म परिष्कार के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी पवित्रता का विकास करना पड़ेगा, पात्रता का विकास करना पड़ेगा। उन्होंने बार बार कहा कि पात्रता का विकास किए बगैर ना तो इस दुनिया से ही तुम कुछ पा सकते हो, न जाने के बाद वहाँ पर भी तुम्हारा निर्वाह होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज जब हम देखते हैं समाज के अंदर कि लोग पैसे की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और पैसे वाले का सम्मान होता है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर बड़ा सुंदर लिखा है और मैंने उनसे सीखा भी है और देखा भी है जीवन के अंदर। उन्होंने कहा कि अमीरी का सम्मान हमारे समाज का एक ऐसा दूषित दृष्टिकोण बन गया है जिसके कारण अनीतिपूर्वक भी लोग धन कमाने में नहीं हिचकिचाते। अमीर लोग धन के कारण सुख भोगें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सम्मान केवल ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति तक ही सीमित रहना चाहिए। तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो हैं अपने आप को गढ़ सकते हैं और गढ़ने के लिए उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और वो सोच ये है कि पैसा ही सब कुछ इस दुनिया के अंदर है। पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा है, आपका चरित्र बहुत ऊंचा है, तो उसकी तुलना में ये पैसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व से सब कुछ पा सकता है, अपने चरित्र से सब कुछ पा सकता है। इसलिए कुछ मौलिक चीज़ें हैं जिनको विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अगर अपना लें तो वो इस मिशन के कार्य को मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हम आज क्यों पुराने उदाहरण देते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, या इसी प्रकार से अन्य लोगों का क्यों उदाहरण देते हैं। हम इन गुणों को अपने अंदर क्यों नहीं उतार लेते और स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत क्यों नहीं करते। ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ईमानदारी को, प्रामाणिकता को, चरित्रता को, समयबद्धता को, अगर इन गुणों को अपने जीवन के अंदर अपना लें और अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें, निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अच्छाई देखने का प्रयास करें। बुराई को भगवान ने भी ढककर बनाया है, तो बुराई को देखने का प्रयास क्यों करते हैं। अगर अच्छाई को देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छाई ही फैलेगी। विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए भी वो अपने आचरण से न केवल विश्वविद्यालय के सहपाठियों को एक प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं, बल्कि समाज में अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कि इस देव संस्कृति के विश्वविद्यालय सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास रखते हैं, प्रामाणिक हैं, ईमानदार हैं और समयबद्ध होकर, श्रमशील होकर अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ईमानदारी भी रखिए। आजकल विश्वविद्यालय में चीटिंग होती है, नकल होती है। नकल होने से क्या है, आप कागज़ का प्रमाण पत्र ले लेंगे, लेकिन अंदर की वो विद्या नहीं आएगी। अंदर की विद्या लाने के लिए अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्रामाणिक रखेंगे, श्रमशील बनेंगे, मेहनती बनेंगे, तो फिर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपना उदाहरण प्रस्तुत करके समाज के अंदर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालय मैं सोचता हूँ एक नहीं अनेक क्षेत्रों में समाज की पूर्ति कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कुलाधिपति चांसलर विश्वविद्यालय को गढ़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वो अपने अंदर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को धारण कर सकें और गीता के उपदेश के माध्यम से गीता को व्यवहारिक रूप में जीवन का प्रयास उतारने का प्रयास करें। मैंने कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में, किसी स्कूल में इस प्रकार से रेगुलर गीता के पाठ, और वो भी एक चांसलर के द्वारा, लेते हुए नहीं देखे, क्योंकि उनके हृदय में पीड़ा है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को गढ़ा जाए।
ये बहुत बड़ा काम इस विद्यालय के अंदर हो रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय करके एक ऐसा स्वरूप समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। यहाँ के विद्यार्थी यूनिफॉर्म में आकर सादा जीवन, उच्च विचार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। नियमित रूप से यज्ञ, मेडिटेशन, ध्यान, जो एकाग्रता के माध्यम से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, कंसंट्रेशन के माध्यम से उनके याद करने की मेमोरी बढ़ती है और मेमोरी के साथ साथ वो रिटेंशन पावर को भी बढ़ा लेते हैं और फिर जब परीक्षा आती है तो उसके माध्यम से वो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। इसी क्षेत्र में अगर मैं योग का जिक्र न करूं तो शायद मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। योग के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने समाज को बहुत कुछ दिया है। मैंने स्वयं देखा कि आज से लगभग 5-6 वर्ष पहले जब देहरादून में पूरे हरिद्वार क्षेत्र का, देहरादून क्षेत्र का एक सामूहिक योग शिविर जून के अंदर लगा था, 1 दिन का योग दिवस पर, तब मैंने देखा था कि मंच के ऊपर हमारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा गई थी और उसने प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन करने के बाद जब वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री भी उपस्थित थी तो उसको देखकर वो दंग रह गई और उसको उन्होंने एक उस समय कहा था कि हम आपको एक रोल मॉडल बनाएंगे यहाँ का और एक उत्तराखंड का पूरी तरह। उस वक्त वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उसको उन्होंने कहा था कि आप आइए और हमारे इस क्षेत्र में योग का प्रचार। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, वरना कई ऐसी चीज़ हैं जो समाज के अंदर विद्यार्थी जाते हैं और लोगों को विचारों के माध्यम से, छोटे छोटे यज्ञ के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं। अपनी शिक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में पीछे रहते हैं, शिक्षा में भी वो हर क्षेत्र में आगे रहते हैं और अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण होते हैं। और उसके साथ साथ गृह गृह उपासना, इसके अंदर भी अपना समय दान देकर वो आसपास के क्षेत्रों में उस वातावरण को बनाने का प्रयास करते हैं जिस वातावरण के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर के देवत्व का जागरण कर सकता है। इसके साथ साथ मैं अगर ये कहूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति और उपकुलपति दोनों अपना श्रम और अपना समय इन विद्यार्थियों को गढ़ने में लगातार लगा रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बल्कि बाहर के भी विद्यार्थी यहाँ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि हमको इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाए, ताकि हम इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश पाकर अपनी संस्कृति को विश्व के शिखर पर पहुँचा सकें। और सबसे बड़ा योगदान जो ये विश्वविद्यालय समाज में दे रहा है वो सबसे बड़ा योगदान है कि आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूलती जा रही है। हमारी संस्कृति में माता पिता का क्या स्थान है, भाई बहन का क्या स्थान है, समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, आज के विद्यार्थी भूलते चले जा रहे हैं, युवा पीढ़ी भूलती चली जा रही है। ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है कि आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। वो इन नई पीढ़ी को, इन विद्यार्थियों को एक चीज़ सिखा रहा है कि आप परिवार के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए, आप समाज के प्रति अपनी सोच को बदलिए। ये समाज आपका है। आप अगर समाज में समय देंगे तो समाज आपको स्थान देगा, सम्मान देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। ये विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी सीखते हैं उसमें सिखाने का योगदान हमारे उपकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और हमारे कुलपति शरद पारदी जी का बहुत ज़्यादा है। यहाँ के अध्यापन की जो शैली है वो शैली मुझे बहुत अच्छी लगी। वो विद्यार्थियों को खाली लेक्चर ही नहीं देते बल्कि अपने आचरण से भी व्यक्त करते हैं, जिसके अनुसार विद्यार्थी उनके सिंपल लिविंग को देखकर कि एक ऐसा भी विश्वविद्यालय है जहाँ पर पढ़ाने वाला इतना क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, डीलिट हो, और उसके बाद भी उसका रहन सहन कितना सादा हो
और उसके बाद वो किस तरीके से अपने आचरण के माध्यम से इन लोगों को सिखाता है, मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा योगदान है जो हमारा विश्वविद्यालय समाज में दे रहा है। अगर इसी तरीके के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय करने लगें तो हम राष्ट्र की एक बहुत बड़ी संपदा को बचा सकते हैं और उस संपदा का उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर राष्ट्र को फिर से शिखर पर पहुंचा सकते हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। गुरुदेव बीच बीच में गोष्ठियों में कहते रहते थे एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जो महान आदमी, बड़े आदमी, संत आदमी, समाज सुधारक आदि आदि विभूतियों का निर्माण कर सके। ऐसा गुरुदेव गोष्ठियों में बीच बीच में कहते रहते थे। कल्याण देव जी महाराज के द्वारा यहाँ का शिलान्यास हुआ और आज ये भवन, आज ये विद्यालय अपने साथ में एक युवा व्यक्ति की तरह, देवता की तरह खड़ा है। यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं, जितने यहाँ से निकलते हैं, वो अपने आप में दूसरे विद्यालयों से और दूसरे लोगों के जीवन से अलग हैं। अलग क्यों हैं? अलग इसलिए हैं कि ये विद्यालय गुरुदेव की कल्पनाओं का एक साकार स्वप्न है। आदमी ऊंचा कैसे उठे, ये अगर कहीं देखना हो, कहीं सीखना हो, समझना कोई चाहे तो शांति कुंज आकर के इस विश्वविद्यालय को देख करके सीख सकता है। आगे बढ़ने की शिक्षा सब तरफ दी जाती है। सारे विद्यालयों में सिखाया जाता है। इंजीनियर बनाए जाते हैं, डॉक्टर बनाए जाते हैं, वक्ता बनाए जाते हैं, नाने प्रकार के जाने क्या क्या बनाए जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि एक सच्चे मनुष्य, अच्छे मनुष्य, महान मनुष्य गढ़ सके ऐसा विद्यालय चाहिए। ये अगर देखना हो तो देव संत के विश्वविद्यालय को आकर के देखा जा सकता है। ये विद्यालय, इसमें हमारे बच्चे भी पढ़े हैं, दूसरे भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आज उन लोगों ने जो यहाँ से निकले हैं उनका जीवन आप देखिए, बाहर के लोगों से यदि तुलना करें तो हमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जो भी हम करते हैं एक आकांक्षा से करते हैं, एक हमको आउटपुट मिलेगा इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं, मेरा अंदर का एक जो भाव है वो बढ़ेगा। इस सेवा भाव से हमारे यहाँ के विद्यार्थी बाहर जाते हैं और वो जो भी कुछ करते हैं एक ऐसा करते हैं जो अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी नहीं कर सकते। लेकिन समाज को जिन लोगों की आवश्यकता है वो कतार छोटी है। हमारा विद्यालय उस कतार में खड़े होने वाले लोगों का निर्माण करता है। अतः यहाँ से निकलने वाले हर एक बालक से, परिजन से हमारा निवेदन है कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, गुरुदेव के संकल्प में सहभागिता कर रहे हैं, उसके कारण हमको समाज के लिए वो करना चाहिए जो अभी तक हुआ नहीं है और आज उसकी आवश्यकताएं पड़ रही है। हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे विद्यालय से निकल करके जाने वाले बच्चों से हम चाहेंगे कि वो गुरुदेव की बात को, तथ्यों को, तर्कों को और उपयोगितावाद के सिद्धांत के साथ पिरो करके इस प्रकार प्रस्तुत करे कि हर आदमी गुरुदेव के संकल्प को अपने जीवन में उतारें और जिएं। कारण ये है कि अभी तक अनेक संस्थाएं आई, काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, आगे भी करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसकी पूर्ति कौन करेगा? जिसके लिए गुरुदेव ने हमको कहा है और इतना बड़ा सरंजाम खड़ा किया है। यदि जाकर के हमारे विद्यार्थी बाहर जाकर के टीचर बने, इंजीनियर बने और वही अपने अर्थकरी विद्या की तरह मार्ग पकड़ करके संसार में जीना शुरू किया तो फिर उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से जाने वाला हर एक बालक समाज के लिए जिए। जैसे नालंदा से निकलने वाला समाज के लिए जीता था, तक्षशिला से समाज के लिए जीता था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जितने विद्यार्थी बनाए समाज के लिए बनाए। हमारे यहाँ से निकलने वाला भी हर एक विद्यार्थी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे कि लोग कहें कि यह शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ करके आया हुआ है। इसका जीवन, इसका विचार, इसका कर्म अपने आप में एक आदर्शता की कसौटी है। गुरुदेव के यहाँ से जाने वाले हर एक बालक से समाज बहुत बड़ी आशाएं रखता है, बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। बच्चों को यहाँ भेज करके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा शांति कुंज गया है। हमारे यहाँ वर्कशॉप में कई लोग आते रहते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है, यहाँ भेज देंगे, सुधर जाएगा, कर जाएगा। शांति कुंज की एक छवि है। वहाँ जो बच्चा माँ बाप के कहने में नहीं चल रहा, वो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा शांति कुंज आए और यहाँ रहें और समझे, सीखें।
उनको ये आशा है कि शांति कुंज मेरे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बालक हमारी संस्कृति के वाहक बनेंगे। माँ बाप की मतलब गृहस्थी को जो उन्होंने चला करके जो सरंजाम खड़ा किया उनका व्यवस्थित आगे भी ले जाएंगे और अपने राष्ट्र को और अपने जीवन को एक ऐसा बनाएंगे जो एक दूसरे का जीवन ही राष्ट्र और राष्ट्र ही जीवन हो, इस प्रकार को जी करके वो लोग खड़े हों। गुरुदेव की ये संकल्पना है जिसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने कहा था कि प्रतिकूलताएं और कठिनाइयां जो आती है वो मनुष्य के जीवन की परीक्षा लेने आती है और उससे अगर वो साहसपूर्वक आगे बढ़ता है, उससे जूझते हुए उसको एक चुनौती मानता है, तो सफलता उसको मिलती ही मिलती है। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पहले परम पूज्य गुरुदेव के महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समझना होगा कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को पहले समझते हुए आत्मसात करना होगा। लक्ष्य क्या था? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये लक्ष्य अगर हृदय में समा गया तो फिर वो युवा चैन से नहीं बैठेगा। जहाँ भी रहेगा इस लक्ष्य के लिए हर प्रकार की संभावनाएं तलाशेगा। वो जहाँ भी रहेगा अपने साथियों को, आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करते रहेगा। हमारे भी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है। जब हम लोग महाविद्यालयों में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर जब कोई मिशन का नहीं मिलता था, मिशन का आरंभिक समय था उस समय, और हमारे साथ पढ़ने वाले सहपाठियों में भी बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो मिशन के बारे में जानते थे। हम लोग बराबर एक कैटेगरी बनाते थे उन बच्चों का जिनका सकारात्मक प्रभाव रहता था, विचार रहता था। उन भाइयों को हम लोग पकड़ते थे। जब हमारे पास में परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति आती थी और जब हम उस लेख को पढ़ा करते थे तो हम उसमें चुनते थे कि किन विषयों को, किन विचारों को हम उन भाइयों को बताएं विश्वविद्यालय में, हमारे महाविद्यालय में। तो हम लोग बराबर 4-5 भाइयों को छटनी कर लिया करते थे। देखते थे कि कौन सकारात्मक भाव का है, किन के अंदर में ग्रहणशीलता है। हम उन भाइयों को पकड़ते थे और उनको एक छोटी सी किताब या अखंड ज्योति की कहानी, अखंड ज्योति का लेख सुना दिया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि वास्तव में अभी के समय में ये लेख कितना कारगर है हमारे जीवन के लिए, हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए। हम अपने विद्यार्थी जीवन को कैसे संजीवनी दे सकते हैं, ये बात उनको चुभती थी। वो समझा करते थे और आगे महाविद्यालय में जब भी ऐसी कोई योजना बनती थी या कोई सकारात्मक कार्यशाला लगती थी तो वो बच्चे, वो विद्यार्थी हमारे द्वारा दिए गए लेखों को, सुनाए गए लेखों को, परम पूज्य गुरुदेव के लेखों को पढ़ा करते थे और वो सफलता पाते थे उन वाद विवाद की प्रतियोगिताओं में। ये बात हम लोगों को उस समय एक अनुभव सी लगती थी कि गुरुदेव किस तरह के विचार आज के युवाओं को दे रहे हैं। और उस समय हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल उन बच्चों को कहा करते थे कि आपको ये विचार कहाँ से मिलते हैं? तो वो बताते थे कि हमको अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ने से मिलती है, अखंड ज्योति हमको कोई बांटता है। आज हमारे ये विश्वविद्यालय के बच्चे भगीरथ की तरह पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं और आज जहाँ भी हमारे भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है, हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे उन विचारों को, गुरुदेव के विचारों को फैलाने में लगे हुए हैं। अगर ये युवा हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पूरी तरह से अपना दायित्व निभाए तो वास्तव में हमारे हर जगह ये विधा पैदा हो सकती है कि हर जगह स्वर्गीय वातावरण पैदा हो सके। हमारे विश्वविद्यालय में एक और महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि जो इंटर्नशिप, 3 महीने का इंटर्नशिप बच्चों के द्वारा किया जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो 3 महीने समयदान किया जाता है सर्टिफिकेट लेने से पहले, ये एक अनूठी योजना है। ये योजना कहाँ थी? तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में थी। ये अनूठी योजना उस समय भी थी हमारे भारतीय संस्कृति में। जब
तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ करके विद्या अध्ययन करके वो दूर दूर जा कर के भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहराया करते थे। ये ऐसी योजना हमारे विश्वविद्यालय में है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। और अगर ये विश्वविद्यालय के बच्चे निकल करके आज सारे जगह भारतीय संस्कृति का विचार, गुरुदेव के विचार जो फैलाते हैं, उससे वास्तव में हमारी संस्कृति फैलेगी और जन जन तक दूर जाएगी। इसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ कर के काम भी कर रहे हैं और उनकी योजनाओं से हम जब अवगत होते हैं तो हम सबको प्रसन्नता मिलती है। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो ऐसा विश्वविद्यालय है जो आनंद मठ की तरह काम कर रहा है। आनंद मठ के बारे में आप सबने सुना होगा। आनंद मठ में देश प्रेम जगाने वाले और राष्ट्र के प्रति सूरवीर सूरमा पैदा होते थे। वो युवा उस स्थान से, उस मठ से शिक्षित प्रशिक्षित होकर के और अपने राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका शिक्षण लेकर के सारे देश में फैल करके देश की जो गुलामी है, देश की जो परतंत्रता है, इसको दूर करने के लिए जन जन अलख जगाया करते थे। ये हमारा विश्वविद्यालय भी इसी तरह का विश्वविद्यालय है जो राष्ट्र के लिए सुना सेपू पैदा कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए ऐसे ऊर्जावान प्राणवान विद्यार्थी पैदा कर रहा है जो जन जन तक जा कर के हमारे भारतीय संस्कृति को लोगों तक फैलाने के लिए संस्कार है, यज्ञ के माध्यम से है, योग के माध्यम से है। जो कुछ भी यहाँ से शिक्षण में मिल रहा है वो हमारा विद्यार्थी दूर दूर तक जा कर के इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। जब हम लोग सुनते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे हमारे ज़िले के शक्तिपीठों में आए हुए हैं, हमारे ज़िले के विद्यालयों में आए हुए हैं, और जब वो विद्यार्थी जा कर के वहाँ पर योग, संस्कार और यज्ञ, इन सारे कार्यक्रमों को जब संचालन करते हैं तो हमारे शक्तिपीठों के ट्रस्टियों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमारा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो प्राचीन काल में आनंद मठ किया करता था। उस समय आज़ादी की बेड़ी तोड़ना था, लेकिन आज हमको सांस्कृतिक रूप से लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, लोगों को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, लोगों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। वो पाठ, वो कार्य हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे कर रहे हैं, तब हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। ये काम गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय जो गुरुदेव ने अपने अखंड ज्योति पत्रिका में लिखी थी, वो बात वास्तव में हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे कर रहे हैं। इसको सुन करके, देख करके हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी को जब ये मालूम होता है कि हमारे बच्चे जा कर के अरुणाचल में, मिजोरम में, हमारे बच्चे जा कर के बस्तर के क्षेत्र में, हमारे बच्चे जा कर के झारखंड के क्षेत्र में जब ये भारतीय संस्कृति की गाथा गाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों को अच्छा जीवन जीने की दिनचर्या, सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये जब लोगों को सिखाते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोगों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। उनको नई जीवन विद्या सीखने के लिए मिल रही है। ये कौन कर रहा है? ये हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है। अगर ये हमारे यहाँ की गढ़ने की जो विधा है, आज सारे देश का विश्वविद्यालय अगर इसको अनुकरण में ले ले तो हमारे देश में, देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। ये फिर से जगत गुरु बनेगा। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।